हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। आज का अपना टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 1 पॉइंट। आज हम सीखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। ताकि चीजों को आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। राइट। देखो, होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं? ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस of the nth degree in x and y if it can be put in the form x raised to power n f of y by x। ठीक है जी। अगर हम फंक्शन को इस फॉर्म में पुट कर पाए तो उस फंक्शन को कहते हैं हम फंक्शन ऑफ होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस फंक्शन अपने पास। ठीक है जी। ये अपने पास n डिग्री, राइट। दूसरे वे से अगर बात की जाए, इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें। ठीक है जी। अनदर वे। ठीक है। तो अनदर वे से हम कैसे कह सकते हैं? ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to power n f of xy for any नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्बडा के। ठीक है जी। मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पे ले देता हूँ। अपने पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है उसके लिए। ठीक है। अगर हम इस फॉर्म को ऐसे लिख पाए तो फॉर्म अपने पास क्या कहलाती है जी? होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आप ले सकते हो एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x+2y। ठीक है। इसमें यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, 3 + 2y/x। ठीक है जी। ये अपने पास क्या बन गया? ये अपने पास बन गया x⁻1 5y/x। ठीक है। ये अपने पास y/x का फंक्शन बन गया। होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 1। ठीक है जी। x की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ से क्या होगा? डिग्री इसकी 1 डिसाइड हो। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ से। मान लेता हूँ मैं, वाई स्क्र है प्लस का एक्स वाई है इज इक्वल, यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन निकाल सकते हैं। अपने पास क्या आ जाएगा? y² / x² प्लस y/x। ठीक है। यहाँ से अपने पास x² फाइव y/x। ये भी अपने पास क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है, बट इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री अपने पास 2 है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन in x and y is said to be homogeneous. Differential equation if it can be put in the form dy/dx is equal to f1 xy upon f2 xy, where f1 xy and f2 xy are homogeneous functions of same degree in x and
ठीक है जी। ये अपने पास यहाँ पे एक्स की और वाई की डिग्री सेम होनी चाहिए इन फंक्शंस के। ठीक है। तो इस टाइप की जो अपने पास फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2xy। देखो ऊपर डिग्री कितनी है, y की डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 है। ठीक है। नीचे देखो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, टोटल डिग्री कितनी हुई यहाँ से 2 हो गई क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो। ठीक है जी। इसकी भी अदर डेफिनेशन बात कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इज कॉल्ड ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसको कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इस टाइप की इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। कैसे, इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, टू सोल्व द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। आपको यहाँ से पता चलेगा कि हम y इज इक्वल टू वी एक्स क्यों पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। वेयर एफ वन एक्स वाई एंड एफ टू एक्स वाई आर बोथ होमोजीनियस functions of the same degree in x and y। ठीक है। ये अपने पास ये अपने पास हेडिंग हो गई। अब बात करते हैं कि यहां से हम कैसे काम करेंगे। ठीक है जी। अपने पास एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई दोनों एक्स वाई के अंदर सेम डिग्री होगी यहाँ पे। ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन होंगे। द गिवन इक्वेशन इज अपने पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। इसको थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने पास। ठीक है जी। अब देखो अपने पास जो एफ वन एक्स वाई है एफ टू एक्स वाई है होमोजेनियस फंक्शन है सेम डिग्री के। ठीक है जी। सिंस एफ वन एक्स वाई एंड एफ टू एक्स वाई आर होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। सेम डिग्री है दैट इज अपने पास जीरो। ठीक है। यहाँ से भी सेम कॉमन निकलेगा, यहाँ सेम कॉमन निकलेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, जीरो इन एक्स एंड वाई। ठीक है। देयरफॉर लेट एफ वन एक्स वाई फंक्शन अपने पास कुछ इस टाइप का होगा, एक्स रेज टू पावर एन फाई वन वाई बाई एक्स एंड इसी प्रकार से एफ टू एक्स वाई इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एन फाई टू वाई बाई एक्स। ठीक है जी। और इन दोनों को मिला करके हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है जी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन फाई वन वाई अपॉन एक्स एक्स रेज टू पावर एन फाई टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी। एक्स रेज टू पावर एन से एक्स रेज टू पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा अपने पास फाई वन वाई अपॉन एक्स फाई टू वाई एक्स। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया ना।
हम इसको लिख सकते हैं, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी वाई बाई एक्स है, ये भी वाई बाई एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या वाई बाई एक्स है, ठीक है, इस वाई बाई एक्स को हम कोई फंक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, या फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, यहाँ से आया अपने पास है वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से वी और एक्स यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ से मिलेगा मुझे वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। मैं यहाँ से कंप्लीट मेथड बता रहा हूँ आपको कि सोल्व हम कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 से। अब देखो यहाँ से अपने पास थ्री इक्वेशन क्या थी, थ्री इक्वेशन ये थी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। फोर्थ अपने पास सॉल्यूशन था इसका, फिफ्थ अपने पास ये आ गया। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 5 से, ठीक है, और जो वाई बाई एक्स है इसकी जगह पुट कर देता हूँ मैं, राइट। अपने पास ये बन जाता है वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी, दिस इंप्लाइज एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी माइनस का वी। ठीक है, हम यहाँ से ऐसा काम कर सकते हैं। अब इसके बाद वेरिएबल को सेपरेट कर, ठीक है जी, सेपरेटिंग, ठीक है, वेरिएबल को यहाँ से करेंगे सेपरेट, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव, तो हमें क्या मिलने वाला है, डीवी। इस एफ वी माइनस वी को ले जाता हूँ इसके नीचे, तो मेरे पास क्या जाएगा, एफ वी माइनस का वी, इस एक्स को ले जाता हूँ साइड, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/x dx। ठीक है, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे काम कर, राइट। ये अपने पास इसका मेथड हो गया। अब एक छोटा सा रिमार्क लिख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इफ दी होमोजीनियस differential equation is of the form dx upon dy is equal to function of xy। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्म ये मिल जाए dx upon dy is equal to function of xy, ठीक है जी, where fxy is a homogeneous function of degree 0। ठीक है, then we put x upon y is equal to v, that is x is equal to vy, vy या y। ठीक है जी, हम ये पुट करते हैं वहां, मैं इसको चलिए y vy लिख देता हूँ, क्योंकि आपकी हैबिट होगी इस चीज को याद रखने की। ठीक है, ये मेरे पास होगा एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सेम काम करना है जैसे हमने ऊपर काम किया है। ठीक है जी, अब बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस के साथ हम कैसे डील करेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन, इसके लिए हमें काम कर, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एक्स स्क्र को मैं उठाकर नीचे भेज देता हूँ, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र। देखो ऊपर डिग्री कितनी है, टू है, टू है, टू है, और नीचे डिग्री कितनी है, टू है, टोटल अपने पास 0 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है मुझे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं, अपने पास मिलता है dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, देखो मैंने ऐसे सिंपल डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देना, तो आपके पास बन जाएगा फॉर्म एक। ठीक है, देखो कैसे, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, एक्स के यहाँ से कॉमन है, एक्स के नीचे से कॉमन है, ये बनेगा अपने पास वन प्लस के, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे बाई आएगा अपने पास एक्स, वाई बाई एक्स प्लस के वाई स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा, राइट। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पुट कर देते हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स, राइट। अब देयर फोर इक्वेशन वन क्या बन जाएगी अपने पास, इसको मान लेता हूँ टू, इसको मान लेता हूँ थ्री, फ्रॉम वन, टू एंड थ्री वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पुट कर देते हैं वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अपने पास देखो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, वन प्लस के वाई बाई एक्स। ठीक है जी, वन प्लस हमने क्या पुट किया है, देखो y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो y बाई एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से v हो जाएगा, बोलो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से v हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ से y बाई एक्स को v लिख दूं, प्लस के यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू वी एक्स लिख, अपॉन में एक्स, प्लस के वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, ये काम तो कर ही सकते हो ना, वन प्लस का वी प्लस का वी स्क्वायर अपने पास ये बन गया यहाँ से। ठीक है जी, इसके बाद ये v प्लस का है, राइट साइड शिफ्ट कर दो तो इसको, ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस वी माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं वेरिएबल को सेपरेट, ये मिलेगा डी वी बाई डी एक्स, इसको यहाँ से डी वी बाई डी एक्स को जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी वी अपॉन में वन प्लस वी इज इक्वल टू एक्स। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्र का क्या होता है, टेन इनवर्स होता है। टेन इनवर्स वी इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब जो वी था अपने पास, इस वी की जगह पे हमने क्या पुट किया था, देखो इक्वेशन नंबर टू, वाई इज इक्वल टू वी एक्स है, तो वी की जगह पे क्या हो जाएगा, इस एक्स को उठा के नीचे ले जाओ, इस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अपने पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, एक सेकंड यहाँ पे छोटी सी मिसप्रिंट हुई, छोटी सी, देखो यहाँ से dx उस साइड जाएगा तो अपने पास जो x है, ये x नीचे आना चाहिए ना, यहाँ पे छोटी सी मिसप्रिंट है, छोटी सी। ठीक है, बस करते हैं इसको, देखो अपने पास ये वन बाई एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लोग मोड एक्स। ठीक है जी, लोग मोड एक्स, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, बोलते टाइम और समझाते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक होने चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। अपने पास क्या मिलता है, वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र डी वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका, राइट। अब यहां से हम फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। यहां से हमें क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ मिलेगा वाई बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा अपने पास वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई बाई एक्स प्लस का। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करते हैं सोल्व। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री से वी है, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसके लिए पुट करेंगे तो वी प्लस के एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, अपने पास इक्वेशन क्या आई है यहाँ से, ये वाली y बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स प्लस का वन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, देखो वाई बाई एक्स को भी पुट करता हूँ तो v बनेगा ऊपर उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर अपॉन में v प्लस। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस वन माइनस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन v प्लस वन एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपने पास वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वी अपॉन वी प्लस। ठीक है जी, अब करते हैं वेरिएबल को सेपरेट, वी प्लस वन को इस साइड भेज देते हैं, अपॉन में वी आ जाएगा और ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, राइट। यहाँ पे अपने पास डीवी भी है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, वी प्लस वन बाई वी डीवी इज इक्वल टू माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड अपने पास है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, वन प्लस के वन बाई वी डीवी इज इक्वल टू माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अपने पास वन प्लस के वन बाई वी, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास वी प्लस के वन बाई वी का इंटीग्रेशन लोग वी हो जाएगा, लोग मोड वी इज इक्वल टू माइनस के लोग मोड एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। अब चाहो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो, उसको आप लोग सी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ जो v अपने पास था इसकी वैल्यू थी y बटे एक्स प्लस के लोग y बटे एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लोग एक्स प्लस लोग्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। नाउ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको भी साइड भेज देता हूँ, लोग y बाई एक्स माइनस का हो जाएगा माइनस का लोग एक्स प्लस का लोग्स y बाई एक्स, माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, लोग y बाई एक्स
प्लस log x प्लस logs, ठीक है। ना माइनस log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा। दैट इज अपने पास क्या बन जाएगा, log y बाई एक्स इंटू में x प्लस log से y बाई एक्स। y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का log y प्लस logs, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, y बाई एक्स यहाँ से बनेगा log c अपॉन y, ठीक है। अब यहाँ से हम एंटी लॉग लेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल, तो अपने पास बन जाएगा e रेज टू पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू c अपॉन में y, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब यहाँ से y को भेज देते हैं राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड यहाँ पे, ठीक है। y e रेज टू पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो, राइट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास प्यारे बच्चों, एक्स फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको करते हैं सॉल्व। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चला जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया आंसर, राइट। अब यहाँ से आप चाहो तो एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल दो, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन निकाल दो, ठीक है, ताकि हम फॉर्म ये बना सके वाई बाई एक्स, राइट। आप कहोगे सर ऊपर तो एक्स क्यूब है नहीं, ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब तो मजाक कर रहे हो, बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ ना। हमें क्या करना है, वाई बाई एक्स की फॉर्म बनानी है। तो वाई बाई एक्स कैसे बनेगा, जब यहाँ से हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डिवाइड करते हैं, तो इट मीन्स एक्स क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं ना, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, वन प्लस के वाई क्यूब अपॉन में एक्स, ठीक है। नाउ ये अपने पास बन जाएगा वाई बाई एक्स अपॉन में वन प्लस के वाई बाई एक्स की क्यूब डी वाई बाई, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। हमने ऊपर नाम तो नहीं दिया वन को, नहीं, ये अपने पास होगा। पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। देयरफॉर यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी हैव डी बाई डी एक्स की जगह पे डी बाई डी एक्स पुट कर देंगे हम, वी प्लस के एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास यहाँ पे वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, वी आ जाएगा। सेम यहाँ से वन प्लस वी, ये अपने पास बन जाएगा। अब वही काम, जो वी है लेफ्ट साइड में उसको राइट में ले जाके सबट्रैक्ट कर देते, ठीक है। ये बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन प्लस वी की पावर थ्री माइनस, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका। नाउ एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल वी माइनस वन की मल्टीप्लाई वी माइनस वी क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी की पावर अपॉन में वन प्लस वी की पावर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ माइनस वी प्लस वी कैंसल आउट, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वी की पावर फोर अपॉन में वन प्लस वी की पावर, ठीक है। अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा वन प्लस वी क्यूब अपॉन में माइनस वी की पावर फोर इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। इस माइनस को उठा करके मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने पास डी वी, इतना कम अपने पास हो चुका है, ठीक है जी। अब अपने पास ये कैसी फॉर्म है, वन प्लस वी क्यूब अपॉन में वी की पावर फोर, ठीक है। ये प्रॉपर है, ऊपर पावर छोटी है अपने पास, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, वन प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर फोर डी वी इज इक्वल टू माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। सेपरेट करेंगे, वन बाई वी की पावर फोर प्लस के
1/v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। इसके बाद v⁻⁻4 प्लस 1/v dv इज इक्वल टू माइनस के 1/x dx। v⁻⁻4 का इंटीग्रेशन v⁻⁻4 प्लस 1 दैट इज -3 अपॉन में माइनस प्लस log v इज इक्वल टू माइनस log x। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से कुछ कांस्टेंट है इसको भी लेट कर सकता हूँ log c। राइट, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब वापस से पुट करते हैं v⁻⁻3। तो v⁻⁻3 को मैं पहले नीचे लिख दूं, दैट इज माइनस के 1/3 1 अपॉन में v प्लस का log v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। v की जगह पे हमने पुट किया था y/x 1 अपॉन में y/x³ प्लस log y/x माइनस log x प्लस log c। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ माइनस के 1/3 इसको मैं ऊपर लिख दूं ऐसे x³ अपॉन में y³, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है जी, तो इसको भेज देता हूँ राइट साइड में, माइनस log y/x माइनस log x प्लस log c माइनस के 1/3 x अपॉन y³ इज इक्वल माइनस ये कॉमन log y/x प्लस log x। ठीक है जी, और यहाँ से करते हैं इसको, तो इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ या नहीं लिखते? चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपना काम और आसान हो जाए। माइनस के 1/3 एक्स अपॉन y³। ठीक है, इज इक्वल माइनस ये बनेगा अपने पास एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, log y प्लस log, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, ये बन जाएगा अपने पास log c अपॉन y। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है जी। तो बाई log है, तो यहाँ से अपने पास माइनस के 1/3 एक्स वाई एक्स अपॉन y⁻³ है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। राइट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वही एक्सपोनेंस लगा दूं उसको, ए की पावर माइनस के 1/3 एक्स अपॉन y⁻³ y इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप देखो एक आंसर अपने पास ये होगा, अगर आप यहाँ पे log c नहीं लेते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे log c नहीं लेते हो तो आपका आंसर फिर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया बाउंड। ठीक है, इस स्टेप के बाद देखो आगे क्या कर सकते हैं। आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हो इसको। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्या बन सकता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और की फॉर्म। ठीक है, अपने पास देखो यहाँ पे क्या था, -1/3 y/x⁻³ -1/3 1 अपॉन में y/x⁻³। ठीक है, प्लस log y/x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक है, माइनस के 1/3 y/x इसको लिखेंगे x अपॉन में y इसकी पावर 3। ठीक है जी, प्लस log y/x इस साइड आ जाएगा ये प्लस log x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 एक्स अपॉन y की पावर 3 प्लस के ये बनेगा अपने पास log y इज इक्वल टू c। ठीक है, ये भी अपना क्या आ गया, इसका एक आंसर आ गया। राइट, आप आंसर ये लिख सकते हो, आप आंसर वो लिख सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, कभी आप इस मेथड से कर जाओ कभी उससे कर जाओ, सी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि सर हमारा आंसर तो मैच ही नहीं करता। ठीक है बेटा, आपका मेथड ठीक होना चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर और डेरिवेटिव के अंदर आंसर मैच करे ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपको समझ में आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ठीक है जी, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। राइट, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास कहता है 3xy
प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू। सोर्स में करता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास क्या बन जाएगा, 3xy प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स को, ये टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर दो, 3xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर देखो डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है जी। इतना कम हो गया यहाँ से। नाउ मैं इसको यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, तो क्या बनेगा, 3 वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस के वाई अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का अपॉन में 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसको लेट कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। या इसको 1 लेट कर ले, चलिए इसको 1 लेट कर लेता हूँ, ऊपर से फिर हटा देता हूँ जो हमने 1 लेट की हुई, ये वाली, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अपने पास इतना काम हो गया। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, लेट करना है, लेट या पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 वी गेट dy by dx इज पे v प्लस x dy by dx इज इक्वल टू, माइनस साइन था यहाँ पे, 3 y बाई एक्स, वाई बाई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, 3v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस का v, ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से, करते इसको राइट साइड शिफ्ट, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे इसको मुंह साइड भेज देता हूँ, माइनस आ जाएगा, इसको लिख देता हूँ 3v प्लस का वी स्क्वेयर प्लस v अपॉन में 1 प्लस v। बोलो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये बताओ। क्योंकि देखो जो v है बेटा, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे आ गया, एक माइनस ये मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास क्या बन गया, प्लस बन गया ना, ठीक है। इतना तो आप समझते हो, एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एल्स मिलेंगे 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्र प्लस का v प्लस का वी माइनस 3v प्लस वी 4v प्लस वी स्क्र 2v स्क्र अपॉन में 1 प्लस, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास। नाउ 1 प्लस वी अपॉन में 4v प्लस 2v स्क्र dv इज इक्वल टू माइनस के 1/x dx, ठीक है। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर, अब नीचे देखो अपने पास क्या है, नीचे अपने पास डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, ये अपने पास हो गया जी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। डिग्री ऊपर छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी है, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे पहले तो, फिर देखते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। नाउ 1 प्लस वी अपॉन में, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, वी कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 2 प्लस, यहाँ से अपने पास 2 वी कॉमन निकल गया, तो यहाँ से बचा अपने पास एक वी इज इक्वल टू माइनस के 1/x dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे यहाँ से, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। नाउ मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी।
वन प्लस वी अपॉन में टू वी, टू प्लस वी इज इक्वल टू ए अपॉन टू वी प्लस बी अपॉन टू प्लस वी। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। अब देखो, नीचे वाले फैक्टर को जीरो बनाना है। ठीक है, ये फैक्टर जीरो बन जाएगा, वी की वैल्यू क्या पुट करूँ, मेरे पास जीरो बन जाएगी। वी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। हाँ जी, वी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो अपने पास नीचे जीरो बन जाएगा। बट हमें क्या करना है, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब जगह पे जीरो पुट कर दें। ठीक है, इस फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह पे जीरो पुट कर देना है यहाँ पे। अपने पास यहाँ से क्या बनाएगा, वन प्लस वी, यानी वन प्लस जीरो वन अपॉन में मैं इसको ही काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, अपना काम डायरेक्ट हो जाएगा, आप समझ पाओगे इसे। क्योंकि यहाँ से करूँगा तो फिर ये अपने पास थोड़ा बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। देखो, यहाँ से इसको बैठा देते हैं, वन प्लस वी अपॉन टू वी प्लस टू प्लस वी। एक के नीचे अपने पास टू वी आता है, एक के नीचे अपने पास टू प्लस वी आता है। ठीक है जी, बाहर अपने पास डी वी है, इज इक्वल टू माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ से वी है, तो यहाँ पे वी के प्लेस पे जीरो पुट करना है। ठीक है जी, वी के प्लेस पे जीरो पुट करना है इस टू वी को छोड़ करके। ठीक है, जो अपने पास ये बच गया, इसके अंदर वी के प्लेस पे जीरो, तो जीरो, वन बचा ऊपर, जीरो वन बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाई। ठीक है जी, फिर वी प्लस टू, तो यहाँ से जीरो कब बनेगा, जब वी की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू होगी। तो इस फैक्टर को छोड़ करके, इसको छोड़ करके वी इक्वल टू माइनस टू पुट कर दो हर जगह पे। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस वन। यहाँ पुट करेंगे माइनस टू तो बनेगा माइनस का फोर। तो माइनस माइनस ये बन जाएगा अपने पास प्लस का फोर। ठीक है, चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ। जो वन बाई टू है यह जगह बाहर, वन बाई टू। ठीक है, ये टू है यहाँ पे, एक टू यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको फोर लिख सकता हूँ जी, वन बाई फोर वी डी वी, माइनस माइनस प्लस, वन बाई फोर डी वी अपॉन टू प्लस इज इक्वल माइनस के वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से वन बाई फोर ये बनेगा लोग भी, प्लस के वन बाई फोर ये बनेगा अपने पास लोग टू प्लस इज इक्वल टू माइनस का लोग एक्स। अब सारी टर्म लोग के अंदर हैं, तो इसको भी मैं लोग से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से वन बाई फोर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास लोग वी इंटू टू प्लस इज इक्वल, ये बनेगा अपने पास लोग सी अपॉन में एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मुझे v के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देने हैं वापस। लोग v की वैल्यू अपने पास क्या थी, y बाई एक्स, टू प्लस के y बाई एक्स इज इक्वल टू लोग c अपॉन एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसकी फोर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड। हाँ जी, फोर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा लोग y बाई एक्स टू प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू फोर लोग सी अपॉन एक्स। अब जो राइट साइड में फोर है, इसको मैं ऊपर ले जा लिख सकता हूँ पावर में, लोग वाई बाई एक्स टू प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लोग सी अपॉन एक्स पावर। अब यहाँ से एंटी लोग लेंगे तो अपने पास बनेगा वाई बाई एक्स टू प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स पावर फोर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। राइट नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई बाई एक्स, वाई प्लस का टू एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू सी अपॉन में एक्स की पावर फोर। अब यहाँ से देखो, एक एक्स, एक एक्स, एक्स की पावर टू, सेम यहाँ से एक्स की पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, वाई, वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सी की पावर फोर अपॉन एक्स की पावर। ठीक है, अब इस एक्स की पावर टू को ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्र वाई, वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सी की पावर फोर। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब सी की पावर फोर क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है, तो इसको मैं एक अनदर कॉन्स्टेंट लेट कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट को नया कॉन्स्टेंट मान सकते हैं।
हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं C1। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट अपने पास, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, ये अपने पास, इसको सोल्व करते हैं। अपने पास देखो, अब यहाँ से कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा बाहर। ठीक है जी, अपने पास एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से वैसे। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं निकाल देता हूँ। एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्र तो बाहर आएगा मेरे पास एक्स। ठीक है, अंदर बचेगा रूट 1 माइनस के वाई स्क्र एक्स स्क्र माइनस यहाँ से प्लस अपने पास, मैंने एक्स स्क्र कॉमन निकाला था यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, और नीचे अपने पास क्या बनेगा, एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास सिर्फ ऊपर वाली फॉर्म बचेगी, रूट 1 माइनस के वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, पुट करते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स, देयर फोर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें यहाँ से क्या मिलने वाला, डी बाई डी से पुट कर देते वैल्यू, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अपने पास बनेगा रूट 1 माइनस का वी स्क्र प्लस वी। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस वी स्क्र प्लस वी, इस साइड आएगा माइनस वी, ये होगा अपने पास कैंसिल आउट। ठीक है, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वी। अब कर देते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों वेरिएबल को सेपरेट। ठीक है, अपने पास यहाँ से फिर क्या बनने वाला है, देवी, ये यहाँ पे रूट 1 माइनस वी स्क्र है तो ये जाएगा नीचे, सेम यहाँ पे ये जाएगा dx, ये जाएगा यहाँ 1/x। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देवी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्र इज इक्वल 1/x dx। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स भी इज इक्वल टू log x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं c। ठीक है जी, ये हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। नाउ साइन इनवर्स y/x इज इक्वल टू log x प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, आज फिर इतना ही करते हैं। 6 पार्ट अपने पास, y e रेज टू पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x अपॉन y प्लस y dy। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, देखो मैं ऐसे लिख दूं, dy अपॉन dx, dx इस साइड जाएगा, ये टर्म इस साइड आ जाएगी, y e रेज टू पावर x अपॉन y अपॉन में x e रेज टू पावर x अपॉन y प्लस y। ठीक है, अब देखो अपने पास ये फॉर्म बन चुकी है, क्या ये फॉर्म आपको y अपॉन x दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो ये फॉर्म कौन सी दिखाई दे रही है, ये फॉर्म x अपॉन y वाली दिखाई दे रही है। ठीक है जी, x अपॉन y की फॉर्म दिखाई दे रही है, तो यहां से मैं क्या करूं, जो dy बाई डी एक्स लिखा है मैंने, इसको मैं dx अपॉन dy लिख, ठीक है जी, इसको क्या लिख दूं, dx अपॉन dy। ठीक है,
मैं यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये ऊपर अपने पास x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया, या फिर आप यहीं से लिख देते हैं कि dy नीचे आ जाता, ये ऊपर, फिर ये नीचे हो जाता अपने पास। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब जो मैंने रिमार्क लिखवाया था, इंपोर्टेंट रिमार्क, ठीक है, उसका हम यूज करने वाले। इसको इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ से, एक्स अपॉन वाई है, एक्स इज इक्वल टू वी वन। ठीक है जी, ये पुट करेंगे यहाँ से, यानी एक्स बटे वाई को क्या पुट किया, वी पुट किया, वाई नीचे। ठीक है, तो अपने पास क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू वी वाई बन गया ना। ठीक है जी, इक्वेशन टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ठीक है जी, मुझे ये चाहिए, और ये क्या है, dx अपॉन dy तो है। ठीक है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव प्लस के सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से वी गेट, हमें ये तो पुट करना ही है, v प्लस के वाई dv बाई dy इज इक्वल, राइट साइड x, x की जगह क्या पुट करना है, vy। ठीक है जी, vy e रेस टू पावर x अपॉन y है, तो x अपॉन y की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, x अपॉन y की जगह पे आ जाएगा v प्लस, यहाँ पे y अपॉन में y e की पावर x y e की पावर v, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, v e की पावर v प्लस वन अपॉन में y नीचे e की पावर v, यहाँ से y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचने वाला है, v प्लस वाई dv बाई dy, v e की पावर y प्लस वन अपॉन में e की पावर v, सॉरी e की पावर v आएगा यहाँ पे, जो y लिखा है, ये अपने पास होगा। ठीक है, अब कर देते हैं v को राइट साइड में शिफ्ट, y dv बाई dy इज इक्वल टू v e की पावर v प्लस वन अपॉन e की पावर v माइनस v e की पावर v प्लस वन माइनस v e की पावर v अपॉन e की पावर। ठीक है जी, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, v e की पावर v माइनस v की पावर v कैंसिल आउट, अपने पास क्या बचता है यहाँ से, y dv बाई dy इज इक्वल टू वन अपॉन e की पावर। ठीक है, नाउ e की पावर भी जाएगा इस साइड, dv, ये वन अपॉन वाई dy। ठीक है, अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, ए की पावर बी का इंटीग्रेशन ए की पावर बी, वन बाई वाई, वाई का इंटीग्रेशन log वाई। ठीक है जी, प्लस इसको मैं ले लेता हूँ log से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो e की पावर बी log वाई सी। अब वाई की v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो इक्वेशन नंबर 2 से, ये अपने पास v की वैल्यू है, y चला जाएगा इसके नीचे, तो x अपॉन वाई हो जाएगी यहाँ से। हाँ जी, ए की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू log वाई सी। ठीक है, ये अपने पास बन गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर, ठीक है, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।